आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज की वीडियो में जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12th के लिए। ठीक है, आर्ट्स सब्जेक्ट के जितने भी स्टूडेंट हैं वो सारे स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिर जो मॉडल पेपर निकलता है आखिर क्यों निकलता है उसके बारे में आपको कुछ पता है, कुछ नॉलेज है? तो मॉडल पेपर इसलिए निकलता है ताकि आपको पता चले कि किस सब्जेक्ट से कहाँ से क्वेश्चन कितने नंबर के आ रहे हैं, वो पैटर्न पता चलेगा। आप उस चैप्टर को डीपली सबसे पहले एग्जाम के लिए कंप्लीट करोगे बचे हुए 2 महीने में। यही आपको देखना है कि मॉडल पेपर से एनालिसिस करना है। तो चलिए मैं आपको एनालिसिस करना सिखाता हूँ ताकि और भी जो सब्जेक्ट है वो आप एनालिसिस खुद से करके अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। और सबसे पहले उन्हीं चैप्टर को ध्यान दो जिन चैप्टर से आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वैसे चैप्टर के चक्कर में मत रहना जिसे शायद ही क्वेश्चन पूछा जा सके या फिर हो सकता है नहीं पूछा जाए, हमें बेकार पछताना पड़े कि वो चैप्टर हम लोगों ने नहीं पढ़ा जिससे एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना थी। पहले यहाँ पर देख लेते हैं 5 नंबर वाले हिस्ट्री के क्वेश्चन में। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा डिटेल से, वीडियो को एक जरा सा स्किप नहीं कीजिएगा। अगर क्वालिटी ख़राब हो रही है तो आप क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो बात हम आपको बताने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 नंबर वाले सेक्शन में आते हैं हिस्ट्री के। यहाँ पर देखिए 5 नंबर वाले सेक्शन में आप इस चैप्टर को ध्यान से देखिएगा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदानों का वर्णन करें। आपको पता होगा कि ये किस चैप्टर से है, तो ये आपका महात्मा गांधी और स्वतंत्रता आंदोलन, ठीक है, वो वाले चैप्टर से है। तो इस चैप्टर के यहाँ पर देखिए 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए है ना, 5 नंबर के, यानी आपके खंड गा वाले सेक्शन में पूछे जाएंगे। आगे देखते हैं, हम लोग बढ़ते हैं खंड खा में, यानी दूसरे सेक्शन में। क्या इस चैप्टर से दूसरे सेक्शन में क्वेश्चन आए हुए हैं? तो आप यहाँ पर देख सकते हो बिल्कुल आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सविनय अवज्ञा आंदोलन के 2 कारण लिखे, और ये 3 नंबर में है। सोच लीजिए इतना सिंपल क्वेश्चन है और ये 3 नंबर में दिया हुआ है। आगे देखते हैं क्या 2 नंबर के क्वेश्चन में है कि नहीं है, चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट में यहाँ पर आपको 4th नंबर जो क्वेश्चन नजर आ रहा है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाने वाले 4 महापुरुष के नाम लिखिए। देखा जाए तो टोटल सेक्शन ए में 2 नंबर के क्वेश्चन महात्मा गांधी वाले चैप्टर से, सेक्शन बी में 3 नंबर के क्वेश्चन और सेक्शन सी में 5 नंबर के क्वेश्चन। इसका मतलब टोटल इसे ऐड किया जाए तो 5 3 8 8 2 10 नंबर के क्वेश्चन सिर्फ एक चैप्टर को पढ़ने से आपको 100% मिलेंगे। ये तरीका है मॉडल पेपर का एनालिसिस करने का, और ये तरीका है पढ़ने का कि किस चैप्टर को टारगेट करें ताकि मेरा वही क्वेश्चन आए जो एग्जाम में मैं पढ़ के जाऊंगा। तो चलिए हम लोग इसी चैप्टर को आज के वीडियो में टारगेट करेंगे और देखेंगे कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन और 3 मार्क्स के क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न क्या आपका, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी की 2 उपलब्धियां बताइए। आपको पता होगा लंदन से वकालत करके महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। वकील बन के कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका गए थे। दक्षिण अफ्रीका इसलिए गए थे क्योंकि वहाँ पर गोरे और काले का जो भेद चल रहा था उसके खिलाफ में वो वहाँ पर आंदोलन करने गए थे। तो चलिए यहाँ पर आंसर को देख लेते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी की क्या उपलब्धियां थी। पहला नंबर पर है कि दक्षिण अफ्रीका में ही महात्मा गांधी सर्वप्रथम, यानी सबसे पहला सत्याग्रह जो था महात्मा गांधी ने वह दक्षिण अफ्रीका में ही प्रचलित किया था, और वो भी अहिंसात्मक विरोध किया था, हिंसा वाला नहीं, अहिंसात्मक विरोध किया था अपनी विशिष्ट तकनीक का इस्तेमाल करके। दूसरा क्या उपलब्धि था, वहाँ उन्होंने विभिन्न धर्मों के बीच सौहार्द बढ़ाने का भी प्रयास किया तथा उच्च जातीय भारतीयों को निम्न जातियों और महिलाओं के प्रति भेदभाव वाले व्यवहार को चेताया। यानी जैसे भारत में उच्च जाति और नीचे जाति का जो माहौल था उसके बारे में वहां पर आगाह किया कि इसी तरह आपके भी यहाँ हो रहा है, इससे लड़िए और अपना जो भी हक है उसे उजागर करिए और उसे मांगिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या आपका, 1905 से लेकर 1907 के स्वदेशी आंदोलन के 3 प्रमुख नेताओं के नाम बताइए। सिंपल है आपका, महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक, बंगाल के विपिन चंद्र पाल और पंजाब के लाला लाजपत राय। याद रखिएगा 3 नंबर में भी पूछ सकता है, हो सकता है 2 नंबर में भी पूछ दे, ज़्यादा चांस है कि 2 नंबर वाले क्वेश्चन में भी पूछ देगा। तो यहाँ पर इस तरीके से आंसर दे देना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, असहयोग आंदोलन के शुरू होने के कारण, मुख्य कारण क्या है, यह आपको लिखना है। जो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ इसका मेन रीज़न क्या था। यहाँ पर देखिए सिंपल आंसर आपका, गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया था। इसके निम्नलिखित कारण थे, पहला रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या था, एक काला कानून था
जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पास कर दिया गया था। ये कानून, इसके द्वारा सरकार क्या करती थी, किसी भी व्यक्ति को बंदी बना सकती थी बिना किसी कानून के, बिना कोई उलझन के। इससे असंतुष्ट होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया था। ये था आपका असहयोग आंदोलन शुरू होने का मुख्य कारण। हो सकता है 2 नंबर में भी पूछ दे या 3 नंबर में भी, सटीक आंसर आप अच्छे तरीके से दे सकते हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा। सोचिए अभी कोई भी प्रकार का गेस पेपर जारी नहीं हुआ है और मैं आपके लिए इतने अच्छे तरीके से गेस वाले क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा यार, बहुत मेहनत लगता है। अब देखते हैं दूसरा कारण क्या था असहयोग आंदोलन शुरू होने का। तो जालियांवाला बाग की दुर्घटना, रॉलेट एक्ट। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि जालियांवाला बाग की जो घटना हुई थी वो कब हुई थी। मुझे भी पता है, आपको भी पता है, लेकिन फिर भी लिखना है। क्यों? इससे प्रैक्टिस होता है। तो यहाँ पर देखिए, रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए अमृतसर में जालियांवाला बाग के स्थान पर एक जनसभा बुलाई गई थी। जनरल डायर ने इस सभा में एकत्रित लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थी। भयंकर हत्याकांड हुआ। महात्मा गांधी ने इस हिंसात्मक घटना से दुखी होकर असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया था। तो ये 2 रीजन थे जिसके कारण असहयोग आंदोलन शुरू हुए थे। 4th नंबर क्वेश्चन आपका, रॉलेट एक्ट के प्रावधान को बताइए। रॉलेट एक्ट जो कानून पारित हुआ था उसका क्या मुख्य प्रावधान था वो आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए, ब्रिटिश सरकार द्वारा रॉलेट एक्ट 1919 में पारित किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय गिरफ्तार किया जा सकता था बिना कोई वजह के। दूसरा क्या आपका, यह अधिनियम भारतीयों को किसी भी आंदोलन को रोकने के लिए पास किया गया था। मतलब अगर जो भारतीय आंदोलन अगर कर रहे किसी के लिए भी, किसी चीज के लिए भी, तो सीधा वहां से उन सभी को गिरफ्तार करके कारागार में डाल दिया जाता था। ये इतना डेंजर काला कानून था। इसके फलस्वरूप गांधी जी सहित अन्य नेताओं ने तीव्र प्रतिक्रिया दिखाई थी। आगे आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह क्यों शुरू किया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की संभावना बहुत ही बढ़ जाती है। तो चलिए जानते हैं। आपको पता है कि चंपारण बिहार राज्य में स्थित है। यहाँ पर क्या था, जो नीलहे थे, ठीक है, जो जमींदार थे, यहाँ के किसानों को जबरदस्ती नील की खेती कराते थे, ना चाहने पर भी नील की खेती कराते थे। उनके ऊपर अनेक प्रकार के अत्याचार भी करते थे। उन्हें अपने उत्पादन का उचित मूल्य भी नहीं मिलता था। महात्मा गांधी अफ्रीका के अपने आंदोलन के अनुभव को चंपारण में दोहराना चाहते थे, इसलिए वहां के किसानों की सहायता करने की भी आवश्यकता दिया। मेन रीजन क्या था मैं आपको थोड़ा सा डिटेल से बता देता हूं। जो नील की खेती होती है जिस जमीन पर, नील मतलब होता है कि उससे रंगाई वाले रंग का निर्माण किया जाता है। तो जहां पर भी अगर खेती कर दी है, मान के चलिए आप एक जगह पर खेती कर दिए नील का, तो एक बार अगर नील की खेती होती थी उसके बाद दोबारा उस जगह पर बंजर हो जाती थी वो जमीन, वहां पर दूसरा कोई फसल होता नहीं था, जिसके कारण किसानों को नुकसान होता था, भारी नुकसान होता था। यानी उसके बाद वो अनाज वगैरह नहीं उगा पाते थे, जिस पर वहां की जनता और महात्मा गांधी इस पर बहुत ही खराब प्रतिक्रिया दिखाए थे और नाखुश थे। तो ये मेन रीजन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन हो सकता है 1 नंबर या 2 नंबर में पूछ दे। गांधी जी ने लिखा था। आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का सबसे पहला प्रयोग कहां और कब किया था। यहां पर देखिए उत्तर क्या आपका, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का सबसे पहला प्रयोग चंपारण बिहार में सन 1917 ईस्वी में किया था। आपको पता है 1915 में जब आए थे भारत, उसके बाद 1 साल महात्मा गांधी स्टूडेंट लाइफ की जीवन जिए थे, यानी चारों तरफ भारत में भ्रमण किए थे, ठीक है, अपना नाम जगाए थे। उसके बाद फिर 17 में फिर पहला आंदोलन चंपारण सत्याग्रह से स्टार्ट किए थे। आगे देखिए, खेड़ा के किसानों का सत्याग्रह कब हुआ। जो खेड़ा आंदोलन था किसानों के लिए, वो कब स्टार्ट हुआ था, तो वो हुआ था आपका 1918 ईस्वी में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, गांधी जी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों और कब की थी। यहां पर देखिए इसका उत्तर आपका, गांधी जी ने सन 1916 में अपने कुछ अनुयायियों यानी उसके साथ जो रहते होंगे उसके साथ साबरमती आश्रम में रहने लगे। उन्होंने भेदभाव के बिना इकट्ठे मिलकर सादा जीवन व्यतीत करने का भी प्रयास किया। महात्मा गांधी सोचिए, लंदन जाकर वकालत किए थे, फिर भी वह एक धोती पहनकर पूरी जिंदगी बिताए। आजकल के ज़माने में अगर एक इंसान बीएड कर लेता है तो बिना कोट पैंट के वो निकल नहीं सकता है। तो महात्मा गांधी और अन्य लोगों में बहुत डिफरेंस है भाई, ठीक है। ये थे महात्मा गांधी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा और अंतिम चरण कब से माना जाता है। यहां पर इसका उत्तर आपका, राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा और अंतिम चरण 1919 में शुरू हुआ। जब विशाल जन आंदोलन का युग आरंभ हुआ,
इस काल में भारतीय जनता ने संभवतः विश्व इतिहास के सबसे बड़े जंग संघर्ष लड़े और भारत की राष्ट्र क्रांति की विजय प्राप्त की। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या आपका, महात्मा गांधी किसानों को राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा में लाने में क्यों समर्थ रहे। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि जो राष्ट्रीय आंदोलन हो रहा था भारत में, उसमें मुख्यतः किसान को ही महात्मा गांधी ने क्यों टारगेट किया। तो यहाँ पर देखिए इसका मेन मकसद है, किसान और मजदूर जो थे वो गरीब थे और उनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, जो किसान थे और मजदूर थे उनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी और जो अमीर लोग थे उनकी जनसंख्या कम थी। ठीक है, जो जमींदार लोग थे, इसलिए उन्होंने इसको टारगेट किया। आंसर में देख लेते क्या दिया हुआ, महात्मा गांधी को किसानों की समस्याओं तथा मानसिकता की बुनियादी समझ भी थी और उनके साथ हमदर्दी भी थी, इसलिए वे किसानों को आकर्षित करके राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा लाने में समर्थन रहे। ये भी रीज़न है और ये भी रीज़न है कि उसकी जनसंख्या ज़्यादा थी। ठीक है, जिसकी जनसंख्या ज़्यादा होगी ऑब्वियसली वो आंदोलन बहुत खतरनाक होगा, मतलब हिंसक नहीं होगा, लेकिन फिर भी ज़्यादा मात्रा में लोग रहेंगे तो आंदोलन एक बहुत ही बड़ा आंदोलन कहलाएगा। आगे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, पश्चिमी सीमांत प्रांत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रसार किसने किया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। तो बताइए किसने किया था पश्चिमी सीमांत में, पश्चिमी सीमांत के जो प्रांत थे वहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रसार किसने किया था। तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने। ठीक है, याद रखिएगा ये नाम इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 ईस्वी को शुरू हुई थी। आगे देखिए 14 नंबर, जलियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ था। तो ये आपका 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट भी कर दिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 15 नंबर क्वेश्चन, 1920 के असहयोग आंदोलन की योजना क्या थी। जो 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था, बस उसके बारे में थोड़ा सा 2-3 लाइन लिखना है। 2 नंबर वाले क्वेश्चन हो सकते हैं या फिर ये 3 नंबर वाले क्वेश्चन। इसका उत्तर क्या आपका, गांधी द्वारा प्रतिपादित यह योजना बनी कि जब तक पंजाब तथा खिलाफत संबंधी अत्याचारों की भरपाई नहीं होती है और स्वराज स्थापित नहीं होता है तब तक सरकार से असहयोग किया जाए। मतलब किसी भी काम में सरकार को सहयोग ना करना, अंग्रेजी सरकार को। 16 नंबर क्या आपका, गांधी जी ने 1922 में असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया था। देखिए आपको पता है कि 1920 में असहयोग आंदोलन स्टार्ट किए थे, लेकिन 1922 में फिर ये ख़त्म कर दिए थे। रीज़न क्या है, बहुत सिंपल रीज़न है। अगर देखा जाए तो महात्मा गांधी हमेशा अहिंसक आंदोलन करते थे, मतलब उसमें कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई भी मारपीट नहीं है। लेकिन एक जगह था, ठीक है, चौरी चौरा कांड। ठीक है, चौरी चौरा ये जगह था जहां पर ये जो असहयोग आंदोलन कर रहे थे आंदोलनकारी, वहां पर एक घटना घट गया था। उसमें क्या था कि जेल के अंदर कई अंग्रेजी सिपाहियों को आग लगा दिया गया था, जिसके कारण ये घटना, यह आंदोलन हिंसक हो गया था और इसलिए महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया था। गांधी जी अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले थे, मतलब झगड़ा उगड़ा नहीं चाहते थे। लेकिन 1922 में असहयोग आंदोलन के दौरान ही चौरी चौरा नामक जगह पर कुछ भीड़ ने पुलिस थाने पर हमला कर दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इसी से दुखी होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो ये कारण था। आप आंसर में ऐसे सिंपल लिख सकते हो। मैं डिटेल्स इसलिए बताया क्योंकि नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। आगे देखिए असहयोग आंदोलन में खिलाफत के आंदोलन की क्या भूमिका रही थी। असहयोग में जो खिलाफत के आंदोलन थे, खिलाफत आंदोलन, उसकी क्या भूमिका रही थी। यहाँ पर देखिए असहयोग आंदोलन में खिलाफत के आंदोलन की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसके कारण नगरों के मुसलमान राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हुए और इस तरह देश में उन दिनों राष्ट्रवादी उत्साह तथा उल्लास का जो वातावरण था उसे बनाने में इसका भी एक बहुत ही बड़ा योगदान था। आगे देखिए नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के एक परिणाम को लिखिए। आगे देखिए यहाँ पर इसका उत्तर क्या आपका, असहयोग आंदोलन का एक प्रमुख परिणाम यह हुआ कि भारतीय जनता के मन में भय की भावना समाप्त हो गई। जो भारत की जनता थी उसके दिमाग में जो डर था अंग्रेजों के विरुद्ध में कि आंदोलन करेंगे तो पता नहीं ये आंदोलन सफल होगा कि नहीं होगा, वो डर एकदम से खत्म हो चुका था। और ऐसा आपको पता चला होगा चौरी चौरा वाला कांड से एक जरा सा डर नहीं था। अगर डर रहता तो वहाँ सिपाहियों को थोड़ी ना आग लगा देते। आगे देखिए भारत में ब्रिटिश सत्ता की हैवानी ताकत अब उनके लिए डर का भी कारण नहीं रहा। जनता में ऐसे बेपनाह आत्मविश्वास और आत्मसम्मान जागा जो किसी भी हार या धक्के से नष्ट नहीं किया जा सकता है। आगे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या, चोट खाकर पंजाब के महान नेता लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई, मतलब वो शहीद हो गए। ठीक है, ये था इसका आंसर। आगे देखते हैं 20 नंबर,
साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन क्यों किया गया था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं इसका आंसर। तो साइमन कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे। आपको पता होगा जितने भी सदस्य की घोषणा की गई थी वो सारे चोट्टा लोग अंग्रेज था, जिसके कारण ये जो साइमन कमीशन था वो भारतीयों के लिए बैठाया गया था। मतलब भारत के लिए कौन भला चाहेंगे? अंग्रेज लोग चाहेंगे, जो चोट्टा लोग कभी भला नहीं चाहता था। तो इसका मतलब इसके विरुद्ध में वो लोग आंदोलन किए थे कि साइमन कमीशन नहीं होना चाहिए, या फिर साइमन कमीशन गो बैक, या फिर साइमन कमीशन भागो, क्योंकि या फिर एक कंडीशन कर दीजिए कि इसमें कोई भारतीय आए। तो इसलिए साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। आगे देखिए, बहुत सारे यहाँ पर क्वेश्चन है, वो सारे आपके एग्जाम में 100% पूछे जा सकते हैं। 2 मार्क्स के और 3 मार्क्स के क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। जो भी नए व्यूअर है चैनल से जुड़ जाइए, ताकि आने वाले जो भी वीडियो है वो आपको मिल पाए। आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।